स्टूडेंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जो अपनी जो पिछली जो क्लासें थी उनमें अपने गाउस का नियम और उनके अनुप्रयोगों का हम क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उनमें हमारे 3 अनुप्रयोग हो गए थे और जो आपका चौथा जो अपना अनुप्रयोग रहेगा वो है नंबर 4, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसमें समरूप आवेशित गोलीय कोष आपको लेना है इस प्रकार का। ये आपका जो गोलीय कोष है वो समान रूप से आवेशित है और इसके पृष्ठ पर क्यों आवेशित है। इस गोलीय कोष की जो रेडियस रहेगी वो है आपकी कैपिटल आर। तो ये अपनी इस गोलीय कोष की आपने त्रिज्या क्या ले ली, कैपिटल आर। तो इस गोलीय कोष के कारण आपको इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए आप एक क्या करोगे, गाउसियन पृष्ठ की क्या करोगे, कल्पना करोगे और उस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाले सबसे पहले क्या करोगे, विद्युत फ्लक्स निकालोगे और उससे विद्युत फ्लक्स से आप क्या गाउस का नियम का उपयोग करते हुए आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जिस प्रकार से आपने पिछले 3 एप्लीकेशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बस उसी प्रकार से आपको इसमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। लेकिन आप इसमें क्या होगी, आपकी कोई सिमेट्री क्या होगी, अलग होगी। इसमें आपने क्या लिया था, कोई आपने एक परत ली थी, एक में आपने अनंत रेखीय आवेशित चालक तार लिया था, एक में आपने चालक परत ली और एक में क्या लिया आपने, अचालक परत ली। उसी प्रकार से ये कोई समरूप आवेशित गोलीय कोष है और उस गोलीय कोष के कारण आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पर है, इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालो, तो इसमें लिखो आप सबसे पहले लिखो आप, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से क्यों आवेश वितरित है। गोलीय कोष के बाहर पृष्ठ पर व अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3 केस लिए हैं। ये आपका कोई गोलीय कोश है और ये क्या है, क्यों आवेश के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको समान रूप से आवेशित कर दिया गया। अब इस गोलीय कोश के कारण आपको गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो इसमें सबसे पहला केस लेता हूं मैं गोले के बाहर। तो इसमें पॉइंट ए डाल के लिख लो, गोले के बाहर। ये गोले के बाहर का मतलब आप समझ गए। गोले के बाहर यहां पर ये लो, गोले के बाहर का बिंदु क्या है, पी है, यानी इसके केंद्र से r दूरी के ऊपर गोले से बाहर कोई बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आपका जो ये स्मॉल r है वो क्या है, कैपिटल R से बड़ा। तो कंडीशन आपको क्या रहेगी इसमें कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो पॉइंट ए डालो आप, गोले के बाहर। तो इसमें लिखो आप, इसमें लिखो गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए, की गणना करने के लिए, की गणना करने के लिए गोलीय कोश के चारों ओर, गोलीय कोश के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के, स्मॉल r त्रिज्या के सकेंद्रीय गोलाकार, सकेंद्रीय गोलाकार, सकेंद्रीय गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। तो ये आपका बिंदु P है और इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ई वेक्टर है और यहाँ पर कोई आपने क्या लिख लिया, कोई अल्फा लिया GS, तो उसकी भी डायरेक्शन ये वाली रहेगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पर आपका जो एंगल आएगा थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसके नीचे ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओ जल्दी।
अब देखो यहां पर आपने ये डायग्राम बना लिया। अब आपका ये जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है उससे निर्गत फ्लक्स, वो फ्लक्स की परिभाषा से नीचे लिखो, अतः गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से आपका जो निर्गत फ्लक्स आएगा वो आएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई सदिश डॉट डीएस सदिश। तो यहां पर आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट को यहां से हटाओगे आप, तो फाई ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ई डीएस कोस थीटा। अब यहां पर आपको देखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और ये आपका जो डीएस वेक्टर है वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपका E पैरेलल टू ds, तो इस कंडीशन में आपका थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो ये मान आपको क्या करना है, यहां पर पुटअप कराना है। तो यहां से आपका फाई ई इंटीग्रल ई ds cos 0, तो यहां से cos 0 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपके पास फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डीएस आ जाएगा। तो यहां पर ई क्या है आपका भाई, इसे गाउसियन पृष्ठ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र, और गाउसियन पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो समान होता है, ई का मान क्या हो गया, नियत। तो यहां से ई तो आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और इसे डीएस यानी इंटीग्रल डीएस क्या हो गया आपका, ये जो आपका गाउसियन पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल हो गया। तो यहां से आपका, क्योंकि जो आपका इंटीग्रल डीएस है वो है गाउसियन यानी जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है, तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये मान यहां पर पुटअप कराओगे आप, तो फाई ई इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको आप समीकरण क्या दे दो, 1 दे दो। अब इसके बाद आप क्या करोगे, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो गाउस के नियम से आपका विद्युत फ्लक्स होगा फाई ई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपका क्यू, यहां आपको क्या देखना है, क्यू देखना है, तो या फिर ये यहां तक रहने दो, आप इसको समीकरण क्या कर दो, 2 दे दो। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो इक्वल करोगे तो आपके पास E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप क्या करो, ई का मान निकालना है आपको, तो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे लेके आ जाओ। तो आपके पास डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा, तो आपके पास ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। इसको सदिश रूप में आप लिखो, तो सदिश रूप
में, तो सदिश रूप में आपका आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू, इसको समीकरण आप दे सकते हो 3, इसको दे सकते हो आप क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आर स्क्वायर और आर के इसकी डायरेक्शन, ये आपका समीकरण हो जाएगा 4। तो यहां तक करो आप सबसे पहले, या तो उतार दो सब। तो यहां तक हो गया होगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया, गोलीय कोश के बाहर आपने क्या निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। अब अपना दूसरी बात क्या थी, गोलीय कोश के पृष्ठ पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पॉइंट बी दे दो आप, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी गोले के पृष्ठ पर, पृष्ठ का मतलब है आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। इस कंडीशन में ये आपका पॉइंट रहेगा बी, यानी इस प्रकार से ये आपका गोलीय कोश है, तो ये समान रूप से क्या है आपका आवेशित है। तो इसकी त्रिज्या है आपकी कैपिटल आर, और अब कहां पर आ गए हम, गोले के पृष्ठ के ऊपर आ गए, यानी आपका यह है स्मॉल आर। यहां पर आ गया आपका बिंदु पी, बिंदु पी यहां पर आ गया, यानी गोले के पृष्ठ पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले के पृष्ठ के लिए नीचे आपको लिखना है, गोले के पृष्ठ के लिए, तो गोले के पृष्ठ के लिए आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल आर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे भाई, ये जो आपका समीकरण 4 है, ठीक है, इस समीकरण 4 में स्मॉल आर की जगह आप क्या कर दोगे, कैपिटल आर कर दोगे। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से आपका ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, और आर के इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो
यह आपका क्या आ गया, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आ गया। इसको समीकरण आप दे दो 5। अब चूंकि आप सब जानते हो जो आपका ये गोलीय कोष है, ठीक है, इस गोलीय कोष के ऊपर आपका जो आवेश है वो क्या है आपका स्मॉल क्यू, ठीक है। तो आपका सिग्मा इक्वल टू आप सब जानते हो पृष्ठ आवेश घनत्व है और वो होता है क्यू अपॉन एस, ठीक है। तो यहां से या आपका जो क्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस हो जाएगा, ठीक है। अब एस क्या है, इस गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोलीय कोष का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है एस इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से आपका क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये सिग्मा, ठीक है। तो समीकरण 5 में आपको ये मान रखना है। तो समीकरण 5 से चलो यहां तक करो आप। गोले के पृष्ठ पर पॉइंट भी दे दो, गोले के पृष्ठ पर आपका क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये आप डायग्राम बना लो और फिर ये करो आप यहां। तो यहां तक हो गया होगा आपका। अब अपना समीकरण 5 से, ठीक है, तो इधर लिखेंगे समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से आपको क्या करना है, इस समीकरण 5 में क्यू की जगह आपको रखना है 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू सिग्मा। तो आपका ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहां पर देखना है आपको, जो कैंसिल हो रहा है वो उसको क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो आपके पास यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आर की इसकी डायरेक्शन। ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी इसके पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। और ये कहां पर आएगी, इसके पृष्ठ पर आएगी। तो इसको ई एस वेक्टर से लिख सकते हो। एस का मतलब होता है सरफेस, यानी सरफेस पर विद्युत क्षेत्र, और इधर ई आउट, तो ई आउट का मतलब आपका गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहां तक ये आपका आ गया, यहां तक कर लो आप। तीसरा अपना जो पॉइंट रहेगा, गोलीय कोष के अंदर।
तो ये आपका आ गया गोले के पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र। अब अपना तीसरा पॉइंट क्या था, तो गोले के अंदर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तो गोले के अंदर पॉइंट अपना सी है, इसी में गोले के अंदर। अब अंदर का मतलब आप समझ गए कि आपका स्मॉल आर लेस देन क्या रहेगा, कैपिटल आर, यानी बिंदु पी आपका क्या आ गया, गोले के अंदर आ गया। इस प्रकार से देखो, ये आपका गोला है, कैपिटल आर दिख जाएगा, ये आपका कैपिटल आर दिख जाएगा, क्या है, कोई गोलीय कोष है। गोलीय कोष का मतलब तो आप समझते होंगे कि खोखला गोला है, अंदर से क्या है, ये खोखला है। तो यहां आप अंदर आओगे, अंदर आपका स्मॉल आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु पी स्थित है। तो यहां बिंदु पी पर आपको क्या बतानी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप देखोगे कि इस जो आपका गोलीय कोष होता है, उसके पृष्ठ के ऊपर क्या होता है, संपूर्ण चार्ज वितरित होता है। गोले के अंदर आपका चार्ज हमेशा क्या आता है, शून्य आता है, यानी गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। अब गोले के अंदर आवेश नहीं है तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस समीकरण इस चार्ज से क्यू का मान आपके पास 0 हो गया, तो ई का मान क्या रहेगा, आपके पास 0 आएगा। तो यहां पर ये पॉइंट नंबर 3 डालो इसमें, सी गोले के अंदर, गोले के अंदर का मतलब है गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर कुल आवेश शून्य होता है, अर्थात समीशन Q इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आपके समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में इस Q की जगह आप क्या रख दोगे, 0 रखोगे, तो लिखना नीचे समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ई इन और ई इन वेक्टर इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 0। तो ये गोले के अंदर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। यानी गोलीय कोष के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। अब क्यों होगी, वो मैंने आपको बता दिया है कि गोलीय कोष के अंदर आपका तो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां तक कर लो आप। तो ये तीनों जगह आपने क्या निकाली, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब इसके नीचे आप लिखो, अतः गोलीय कोष के कारण, अतः गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता व दूरी स्मॉल आर के मध्य आरेख खींचे तो निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहां पर आप आरेख खींचोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और R के मध्य, E और R के मध्य जब आप क्या खींचते हो, आरेख खींचते हो, तो सबसे पहले आप जो आपका गोलीय कोश है उसके केंद्र से लेकर पृष्ठ तक जाओगे। तो केंद्र से लेकर पृष्ठ तक आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, 0 आएगी। तो या मान लो ये आपका पृष्ठ आ गया, पृष्ठ कहां पर आएगा, जब आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर। तो यहां पर आपका क्या आ गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर आ गया। तो यहां तक का आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, 0। इसके बाद यहां जो आपका प्रश्न है वहां पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, अधिकतम आएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, अधिकतम। इसके बाद क्योंकि आपका पृष्ठ के बाहर आप जाओगे, यानी जो आपका ई आउट होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका जो ई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। यानी जब क्या करोगे आप, स्मॉल आर का मान बढ़ाओगे तो ई का मान क्या होगा, घटेगा, और वो प्रबलय रूप में क्या होगा, घटेगा। तो यहां से आपका आरेख इस प्रकार से आ जाएगा, यह आरेख आ जाएगा आपका, यानी आपका इज प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r। तो ये आप, तो ये वाली आपकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, ये वाली कंडीशन तो आपकी भाई स्मॉल आर लेस देन क्या है, कैपिटल आर। ये आपका आर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, आर का मान क्या हो जाएगा, ये ज्यादा कैपिटल आर। तो इस प्रकार का आपका आरेख आएगा, इसका बना लो आप। अब देखो ये आपने इसका आरेख बना लिया। अब आपको एक चीज देखनी है, जब आप क्या करते हो, गोलीय कोश के बाहर यानी ई आउट आप निकालते हो तो वो आपके पास आता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। और एक आपने पहले मैंने आपको बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या थी, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर। यानी आपकी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहती है, समान रहती है। दोनों क्या रहती है, समान। इसलिए आप क्या मान सकते हो कि गोले का जो संपूर्ण चार्ज है उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हो। क्या कर सकते हो कि गोले का जो संपूर्ण आवेश होता है उसके केंद्र के ऊपर क्या होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से ऐसा नहीं होता है, इससे नहीं होता ना। यानी गोले का केंद्र पे थोड़ी केंद्रित होता है, उसके पृष्ठ के ऊपर समान रूप से वितरित होता है। लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नीचे नोट लगाकर आप लिख सकते हो, नीचे नोट लगाकर लिख लो ये बात आप
नोट लगा के लिखो। देखो गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर, गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के समान प्राप्त होता है, के मान के समान प्राप्त होता है। अतः गोले का संपूर्ण आवेश, अतः गोले का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होना चाहिए। गोले का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर केंद्रित होना चाहिए, होना चाहिए। परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, परंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 4 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। यानी आपका समरूप आवेशित गोलीय कोष या खोखला गोला, उसके कारण आपको क्या निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी गोले के बाहर, पृष्ठ पर और गोले के अंदर, तीनों जगह आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कर ली, निकाल ली। और ई और आर के मध्य आपने क्या कर लिया, एक ग्राफ प्लॉट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ओके कंप्लीट। अब नंबर आपकी 5 जो एप्लीकेशन है, हेडिंग डालो नंबर 5। तो नंबर 5 जो अपनी एप्लीकेशन है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हेडिंग डालो आप, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें क्या करते हो आप, एक वही कैपिटल आर त्रिज्या का क्या करोगे, इस प्रकार से कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का ये क्या लेते हो, अचालक गोला लेते हो, जिसके आयतन में जब इसको क्या करोगे, आवेशित करोगे, तो संपूर्ण आवेश इसके आयतन में क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी इस प्रकार से इसके अंदर परस्पर नहीं आएगा, इसका जो संपूर्ण चार्ज है वो इसके आयतन में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके लिए आप इस अचालक गोले के बाहर, पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करो। इसमें लिखो आप, देखो माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला लेते हैं।
अचालक गोला लेते हैं जिसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश वितरित है, जिसके संपूर्ण आयतन में स्मॉल क्यू आवेश वितरित है। इस अचालक गोले के कारण गोले के बाहर पृष्ठ पर तथा अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जिस प्रकार से आपने गोले कोष के लिए निकाला था, गोले के बाहर, परस्पर और अंदर, तो उसी प्रकार से फर्स्ट इसमें पॉइंट डालो ए, गोले के बाहर का मतलब आप समझ गए कि आपका स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, कंडीशन अपनी ये वाली रहेगी। ठीक है, तो गोले के बाहर की हम बात करें तो गोले के बाहर ये आपका कोई बिंदु P है। ठीक है, और ये आपकी सी क्या है, दूरी क्या है, स्मॉल r। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, रचना करते हैं। ये गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी, और इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो यहां पर गोले के बाहर रेटिंग डाल दिया आपने, गोले के बाहर, तो गोले के बाहर तो लिखो इसमें गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या के सकेंद्रीय गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। सकेंद्रीय गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। अतः ये डायग्राम बना लेना है आपको, ये डायग्राम बना दो, और उसके बाद लिखो अतः गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आपको देखना है इसमें। तो गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स गाउस की परिभाषा से तो वो आपको कितना आता है, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ईडीएस कोस थीटा। तो डायग्राम बनाओ और ये वाला लिखो, और इसको समीकरण क्या कर दो, 1 दे दो। करो यहां तक।
तो यहां तक हो गया अपना। ये आपने डायग्राम बना लिया। तो यहां पर आप देखो कोई अल्पांश लेते हो ds, और तो इस ds अल्पांश और विद्युत क्षेत्र E दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर आपने समीकरण 1 दिया है, तो इसमें आपका E पैरेलल टू ds, तो इसके लिए आपका थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, 0। तो समीकरण 1 से आपका फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल E ds cos 0। अब cos 0 का मान आप सब जानते हो कि 1 होता है। तो आपके पास फाई E इक्वल टू इंटीग्रल E ds आ जाएगा। तो यहां पर आपको देखना है कि ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, उस पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा, समान है। इसका मान तो नियत है, तो ये तो इसी किसी बार आ जाएगा। और ds इंटीग्रल ds का मतलब है ये गोलाकार जो आपका गॉसियन पृष्ठ है उसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले की त्रिज्या क्या ले ली है हमने, स्मॉल r, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यानी आपका चूंकि इंटीग्रल जो ds है उसका मान कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। अब अपना देखना है तो ये वाला मान यहां पर पुटअप कर देना है आपको। तो फाई E इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, फाई E इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं। हो गया। अब गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स से, तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो गाउस के नियम से आपका विद्युत फ्लक्स क्या था, फाई E इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये और ये दोनों क्या कर देते इक्वल, तो इसको समीकरण 3 दे दो आप। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 और 3 से आपके पास E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर E का मान आपको निकालना है, तो 4 पाई r स्क्वायर इधर नीचे डिवाइड कर दो, तो आपके पास E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका r स्क्वायर। तो ये आपको क्या गया, गोले के बाहर, तो यानी E आउट आ गया आपके पास विद्युत क्षेत्र। अब इसको आप सदिश रूप में लिखो, तो सदिश रूप में आप लिख सकते हो, सदिश रूप में, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आपका E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका r स्क्वायर, और r के इसकी डायरेक्शन। समझ गए मेरी बात। अब यहां से देखना है आपको कि आपका जो गोला है, तो आवेश कहां पर वितरित है, इसके आयतन में वितरित है। तो इसका क्या निकालना है आपको, आयतन आवेश घनत्व है। तो आयतन आवेश घनत्व आपका होता है रो इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक है। तो यहां से आपके पास ये V इधर आप डिवाइड कर दो, तो आपके पास Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो V। ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है V क्या है आपका, इस गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पर लिख दो आप, Q इक्वल टू आपके पास हो जाएगा रो, और ये इंटू 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो ये वाला मान आप यहां पर पुटअप कराओ, यानी इसको आप समीकरण दे सकते हो, समीकरण 4। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आपके पास E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई,
ई वेक्टर इक्वल टू का मान यहाँ रख दो, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर आर की डायरेक्शन। तो यहां तक एक बार सोल्व करो आप, यहां तक सोल्व करो, आगे फिर करते हैं। ये पूरा ये वाला और ये वाला सोल्व करो जल्दी। तो यहां तक हो गया होगा आपका। अब इसके बाद देखना है आपको अब देखो आप जो कट रहा है इसमें उसको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो यहां से देखो 4 पाई से आपका 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बच जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये आर के इसकी डायरेक्शन। तो ये आपका आयतन आवेश घनत्व की फॉर्म में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा और वो कहां पर आएगा, आउट। ई आउट आ गया आपके पास। ई आउट तो कर लो यहां तक और यह समीकरण दे दो आप 5। तो ये आपने क्या निकाल लिया, गोले के बाहर क्या निकाल लिया, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब गोले के पृष्ठ पर तो पॉइंट भी डालो आप, पॉइंट बी गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल आर। यानी ये वाला जो आपका बिंदु है, ये बिंदु पी आपका यहां पर आ जाएगा और
ये आपकी डिस्टेंस क्या रहेगी स्मॉल आर, यानी आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो एच चालक गोले के पृष्ठ के लिए आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा, तो नीचे लिख लेना, हेडिंग डाल ली, डायग्राम बना लेना और लिखो आप एच चालक गोले के पृष्ठ के लिए तो के लिए आपका स्मॉल आर इक्वल टू क्या रहेगा कैपिटल आर। ठीक है, तो आप क्या करोगे समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में आप क्या करोगे स्मॉल आर की जगह क्या रख दोगे कैपिटल आर रख दोगे, तो आपका ई सरफेस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 और ये आपको क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर आर के, इसकी क्या जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या करोगे, ये तो आपका आवेश की फॉर्म में आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से एक तो आपका ये आ गया, और समीकरण अपना इधर लिख देना, समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से स्मॉल आर की जगह क्या करना है आपको कैपिटल आर, तो आपका ई सरफेस वेक्टर इक्वल टू रो ये आपका कैपिटल आर क्यूब और ये 3ε0 और ये आपका आर स्क्वायर, आर की ये डायरेक्शन, तो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा रो आर अपॉन 3ε0 और ये आर की इसकी डायरेक्शन, तो ये वाला आ जाएगा। तो ये आपका घनत्व की फॉर्म में क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो यहां तक आपका क्या कर लो, और ये आपका क्या हो गया गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आ गया, कर लो यहां तक। ये हो गया होगा कंप्लीट। अब आपका इसी में तीसरा जो आपका बिंदु रहेगा वह है गोले के अंदर, तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, तो पॉइंट सी डालो आप, गोले के पॉइंट सी है गोले के अंदर, अंदर का मतलब आप समझ गए, आपका स्मॉल आर लेस देन क्या रहेगा कैपिटल आर, तो गोले के अंदर आपको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोले के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये एक अचालक गोला है तो समान रूप से क्या है आवेशित है, तो इसके केंद्र से आर दूरी के ऊपर, ये लो केंद्र से आर दूरी के ऊपर आप क्या कर रहे हो, केंद्र से स्मॉल आर दूरी के ऊपर ये कोई आपका बिंदु पी है, स्मॉल आर दूरी पर, तो गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर आप क्या कर रहे हो, एक सकेंद्रीय गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या कर रहे हो रचना कर रहे हो, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा समान रहेगा। ठीक है,
तो हेडिंग आपने डाली गोले के अंदर, तो इसमें लिखो आप, देखो अचालक गोले के केंद्र से, अचालक गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए, पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए गोले के अंदर स्मॉल r त्रिज्या के सकेंद्रीय गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। सकेंद्रीय गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान है। विद्युत क्षेत्र का मान समान है। विद्युत क्षेत्र का मान समान है। और ये डायग्राम बना लो और लिखोगे फिर आप नीचे, अतः गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो वो फ्लक्स की परिभाषा से आप लिखोगे तो वो आपका आ जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा। यहां पर आपका ई और डी एस, यानी यहां पर कोई एक आप लंबफांस ले रहे हो डी एस, और ये आपका ई, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर आपका ई पैरेलल टू क्या है डी एस है, तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा 0, तो आपका फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा इंटीग्रल ई डी एस। अब ई का मान क्या गाउसियन पृष्ठ पर समान है, तो आपका फाई ई इक्वल टू ई और इंटीग्रल क्या जाएगा ds, और इंटीग्रल ds का मान आप सब जानते हो, इस गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, ये वाला मान यहां पर पुटअप कराओगे तो आपके पास फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको समीकरण क्या कर दो 1 ले दो। यहां तक करो आप सोल्व, डायग्राम भी बना लेना।
तो यहां तक समीकरण 1 तक हो गया। अब इसके आगे आपको देखना है गाउस के नियम से, गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स। तो गाउस के नियम से आपका विद्युत फ्लक्स है फाई ई इक्वल टू क्या होता है आपका समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो आपका समेशन क्यू है वो क्या है, इसी गाउसियन जो आपका गाउसियन पृष्ठ है उसमें परिबद्ध आवेश। तो गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश में क्या मान लेता हूं, इस पृष्ठ में जो परिबद्ध आपका आवेश रहेगा वो क्यू डैश है, और पूरे पृष्ठ में जो आपका आवेश है वो क्या है, क्यू है। तो गाउस ये तो नीचे ये लिख देना कि चूंकि समेशन क्यू इक्वल टू क्या है, क्यू डैश है, यानी गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश। तो आपका फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्यू डैश का आपको क्या करना है, मान निकालना है, वो क्यू डैश का मान कितना होता है, ठीक है। तो क्यू डैश का लिख लेना, क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा भाई, इसी गोले का घनत्व है, तो गोले का घनत्व लिखो, गोले का घनत्व इनटू क्या रहेगा, गाउसियन पृष्ठ का आयतन, इनटू गाउसियन पृष्ठ का आयतन। इसके बराबर आपका क्या आएगा, क्यू डैश आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो क्यू डैश इक्वल टू गोले का घनत्व है, तो घनत्व क्या होता है आपका रो, और रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, और वी क्या, इस गोले का आयतन, और गोले का जो आपका आयतन रहेगा वो रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू अपॉन क्या जाएगा 4/3 पाई आर। तो गाउसियन पृष्ठ का आयतन कितना हो जाएगा भाई, इसका त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर और स्मॉल क्यूब। अब यहां तक करो आप, यानी जब आप क्या करोगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या जाएगा क्यू, और ये आपका स्मॉल आर क्यूब, और अपॉन क्या जाएगा कैपिटल आर क्यूब। यह आपका समीकरण हो जाएगा 2। अब ये आपका समीकरण 2 आपके पास आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो इधर आप कर लेना समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर दो भाई, इसको और इसको क्या कर दो इक्वल, तो आपके पास आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा ये आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो आ रहा है, ये वाला यहां हो गया, सॉरी इसको देखो यहां थोड़ा सा और करना है, ये वाला आपका आ गया। तो ये क्यू डैश का मान आपको कहां ऊपर रख देना है, क्यू डैश का मान कहां रखना है, ऊपर रखना है। तो आपके पास पाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल आर, इसको समीकरण 2 देना है। अब फिर करना है आपको समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से आपके पास ये आपका एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। अब देखना है आपको इसे आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कैपिटल आर। तो ये आपका क्या आ गया गोले के अंदर
विद्युत क्षेत्र है, यानी कि इन आ गया आपके पास। ठीक है, सदिश रूप में आप लिखो इसको, तो सदिश रूप में, तो सदिश रूप में आपके पास क्या जाएगा, ई वेक्टर है, और ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आर क्यूब, और ये आर के इसकी क्या जाएगी डायरेक्शन। तो ये आपका सदिश रूप में हो जाएगा। इसको समीकरण दे सकते हो आप अपना जो भी आपके आ रहा है, इन 2 है, तो ये आपका समीकरण 3 दे दो। यहां तक करो समीकरण 3 तक। तो समीकरण 3 तक अपना हो गया। ठीक है, तो ये तो क्योंकि फॉर्म में गोले के अंदर आपको क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसको घनत्व के फॉर्म में आप निकालो, तो आप निकाल सकते हो घनत्व के फॉर्म में आपको निकालना है। तो आप बच्चों की आप सब जानते हो रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो वी। ठीक है, वी आप सब जानते हो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन रो 4/3 पाई आर क्यूब, ये वाला हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करो, ये वाला जो मान है वो यहां रख दो समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से करो, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से आपके पास ई वेक्टर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका स्मॉल आर, और अपॉन आपके पास क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कैपिटल आर क्यूब, और ये आर के इसकी डायरेक्शन। अब यहाँ 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास ई वेक्टर इक्वल टू क्या बचेगा, रो आर अपॉन क्या जाएगा आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा, आर क्यूब अपना कैंसिल आउट हो गया, और ये आर क्यूब इसकी डायरेक्शन। तो ये रो की फॉर्म में आपका क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। इसको समीकरण आप 4 दे सकते। तो यहां समीकरण 4 तक कर लो, समीकरण 4 तक है, तो जल्दी
निकल लेना इसको, इन है ये इन हो गया समीकरण 4। अब आप लिख सको अतः अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अतः अचालक गोले पर गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अचालक गोले के केंद्र का मतलब आप समझ गए। तो केंद्र के लिए आपका स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब अब आप केंद्र पे आ जाओगे, ठीक है, तो स्मॉल r इक्वल टू आपका क्या जाएगा 0। तो समीकरण 3 से स्मॉल r की जगह आप क्या रखोगे 0। तो आपके पास ई सेंटर, जो ई सेंटर आपका रहेगा वो क्या जाएगा क्यों इंटू r की जगह 0 और ये आपका 4πε0 और ये कैपिटल R क्यूब, तो ये आपका क्या जाएगा 0। तो आपका जो ई सेंटर होगा यानी अचालक गोले के केंद्र पर जो आपका विद्युत क्षेत्र आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा हमेशा। तो केंद्र पर देख लो ये 0 कर लो यहां तक। पानी दे तो इस प्रकार से आपने यहां पर देख लिया। तो इस प्रकार से आपने गोले के केंद्र पर क्या निकाल लिया विद्युत क्षेत्र का मान निकाल लिया। गोले के अंदर इन आपने क्या निकाल लिया। गोले के सरफेस पे आपने क्या निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। और गोले के बाहर आपने क्या निकाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। ठीक है, तो तीनों से देखो आप। तो गोले के अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है
शून्य होता है और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी स्मॉल r के समानुपाती होता है तथा गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, अधिकतम होता है और तथा गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका आरेख आप निम्न प्रकार से खींच सकते हो। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो, लिखो आप इस प्रकार अचालक गोले के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य तथा गोले के अंदर दूरी स्मॉल r के समानुपाती तथा गोले के पृष्ठ पर अधिकतम व गोले के बाहर दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसका आरेख निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, तो आरेख देखो, इसका आरेख बनाओ आप E और R के मध्य। अचालक गोले के लिए क्या करोगे, E और R के मध्य आप जब आरेख बढ़ाते हो तो इस प्रकार का मिलेगा। सबसे पहले यहाँ O यानी गोले के केंद्र से आप चलोगे, ठीक है, तो गोले के केंद्र पर आपका विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0, ये सेंटर 0 आएगा। फिर क्या आ रहा है भाई, आपका E इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, स्मॉल r, यानी स्मॉल r के समानुपाती होता है। तो आपकी ग्राफ इस प्रकार जाएगी, इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन जाएगी, यानी जैसे जैसे आपका क्या होगा, r का मान बढ़ेगा, यानी स्मॉल r का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। और यहाँ पर अपना क्या आ गया, ये मान लो ये आपका पृष्ठ आ गया, क्या आ गया, ये पृष्ठ आ गया यहाँ पर, यानी स्मॉल r इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल R। तो इस पृष्ठ पर आपका इस सरफेस यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना, Q/4πε0 r² सबसे ज्यादा रहेगा। और इसके बाद गोले के बाहर आप जाओगे तो गोले के बाहर जो आपका विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका आरेख आपका इस प्रकार का प्रबल आ जाएगा, इस प्रकार का आरेख आ जाएगा। तो ये आपका इज प्रोपोर्शनल r², ये आपका इज प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो इस प्रकार का आरेख मिलेगा आपको। जल्दी बना दो ये आरेख।
तो बना लिया होगा आपने आगे। अब इस प्रकार से आपने ये क्या निकाल लिया, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली। और ये आपकी एप्लीकेशन नंबर क्या होगी, 5 क्या होगी, कंप्लीट होगी। समझ गए, एप्लीकेशन नंबर 5 आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यानी ये आपके गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा, कोई भी आपका एक आवेशित चालक है, उस आवेशित चालक के ऊपर आपको विद्युत बल और दाब की क्या करनी है, गणना करनी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।